आशीष चतुर्वेदी जी, अब आपसे मेरा प्रश्न ये है, आज अयोध्या को आप देख रहे होंगे, आज मैं सुबह से अयोध्या में थी, अयोध्या में हूं और राम मंदिर के बाहर मैं श्रद्धालुओं से लगातार बात कर रही थी। इतनी भीड़ है कि उसे शब्दों में गिनना या शब्दों में बांटना या शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ऐसे बयान कि हिंदू बीजेपी का भी है, हिंदू एक अलग धर्म भी है, यहाँ पर हिंदू वो भी है, हिंदू ये भी है, ऐसी बयानबाजी क्यों? पहले तो एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि मेरा नाम मेजर आशीष चतुर्वेदी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसी तरह संबोधित। बिल्कुल, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, बोलिए। अब जहां तक रहा आपके सवाल का जवाब, ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि यहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी राजनीतिक दल से आते हों। सभी दल के लोग जो हैं, देखिए राजनीति में जो बंटवारा है वो एक राजनीतिक सोच है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, आज वो खुश है कि आज यहाँ जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे हर एक व्यक्ति में खुशी का भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक ये सवाल उठा हिंदू ये हिंदू वो, नहीं, देखिए हिंदू धर्म तो एक ही है। हाँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कृत्य ऐसे जरूर किए जिससे उसका ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई देने लगा कि ये चीजें धार्मिक होने के साथ साथ कहीं राजनीतिक तौर पे ज्यादा पृष्ठ जो है इस तरीके से प्रतीत होती हैं कि ये धार्मिक कम रह गई, राजनीतिक ज्यादा दिखने लगी। तो हमने उस चीज का विरोध किया है। अच्छा, आज का जो माहौल है उसमें राजनीतिक क्या है आशीष जी? नहीं, हमने जो कहा कि इसको क्योंकि ये राजनीतिक क्यों दिखने लगा, आप देखिए ये बात शुरू होती है जब निमंत्रण भेजे जाने थे, वहां से ये बात शुरू होती है। बहुत पहले ही ये इस चीज का ऐलान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब ये देखिए कि या तो किसी धार्मिक व्यक्ति को ये प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए क्योंकि ये उनका हक है, ये उनका कार्य है, और यदि किसी और को बुलाना था तो संवैधानिक रूप से, मुझे कंप्लीट कर लीजिए, अगर संवैधानिक रूप से सबसे बड़े पद से बुलाना और था, उन्हीं साधु संतों ने उन्हें चुना, उन्हें निमंत्रण दिया, निमंत्रण आप लोगों को भी दिया गया, आपने उसे ठुकराना सही समझा, वो तो अब इतिहास की बात हो गई, राम मंदिर बन चुका है। मैं आपसे जो मेरी बात काट रही है, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही है। मैं आपकी बात इसलिए काट रही हूँ सर कि मैं रोज इस बात पर चर्चा कर चुकी हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना जान रही हूँ कि आज जो राम भक्त आए हैं, क्या ये बीजेपी के वोटर हैं, क्या ये बीजेपी के हिंदू हैं, जैसा जनसैलाब इस वक्त अयोध्या में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग यहाँ अपनी आस्था से आए हैं, अपने धर्म की आस्था से वो लोग यहाँ आए हैं। जो बात आपने कही, कोई भी मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, अखिलेश जी ने निमंत्रण स्वीकार किया है, उन्होंने ठुकराया नहीं है। और जहां तक मैं बात कह रहा था कि क्योंकि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, वो नहीं आई हैं, फिर बाद में पता चला कि निमंत्रण भेजा गया है लेकिन वो नहीं आई हैं। अमित शाह जी को भी निमंत्रण भेजा गया था, वो भी नहीं आए हैं, आडवाणी जी भी नहीं आए हैं। मुझे हंसी नहीं, आप हंसिएगा, बाद में मैं बात पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हंसना रोना। लोग आप जो भी आप जब अरे मैं जब बात कह लूं, आप अपने आप को संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, और फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मर्यादा तो रखिए कि मैं कह लूं, उसके बाद आप सवाल करिए। आपका जो प्रश्न हो, मैं खड़ा हूं यहाँ उत्तर देने ही आया। मर्यादा का पालन करता हूं। मर्यादा आप बोलने नहीं दे रहे, आपको घबराहट हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये उनका लगाया हुआ पौधा था, ये उनकी लड़ाई थी, उनको नहीं बुलाया गया, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो बुलाया गया, आए तो नहीं ना, तो क्या उनको हिंदू विरोधी ठहरा देंगे? क्या अमित शाह नहीं आए? अमित शाह नहीं आ पाए, उनको भी निमंत्रण था। इस बात का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आप हिंदुओं को दो पक्षों में बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने तो, हमारी पार्टी का ये मत नहीं है। कांग्रेस के साथ अलायंस में तो है ना, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। अलायंस में है, लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछिए। तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? क्या आपको ये स्वीकार है? मैंने तो अभी भी कहा कि जहां ये जो लोग आए हैं वो अपनी श्रद्धा से आए हैं, उसमें बहुत से होंगे जो कांग्रेस के समर्थक होंगे, बहुत से होंगे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे। बयान देते रहे, यहाँ से आपकी पार्टी के शफीकुर रहमान बयान देते रहे, महाराष्ट्र से बयान सामने आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, आपने कितने प्रश्न पूछ लिए? मैं तो शुरू से, अगर आपने मेरी डिबेट्स कहीं देखी होंगी तो जनवरी से स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे और जनवरी से मैं बोल रहा था कि उनको जेल में भेजना चाहिए, लेकिन उनको जेल भेजने
करने की ताकत तो जो सत्ता पक्ष है उसके पास है, पुलिस उनके पास है, प्रशासन उनके पास है। अरे तो आपके पास ताकत उन पर कार्रवाई करने की तो है। हाँ, तो आपकी पार्टी में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े हो गए प्रमोशन दिया कार्रवाई नहीं कर पाएंगे? सरकार को प्रमोट कर दिया जाता है। खिलाफ रामचरितमानस पर सवाल करने वाले, उठाने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं। और जब तो स्वामी सरकार प्रसाद क्यों मौर्य नहीं उनको जेल भेज रही? जिनकी सत्ता है वो केवल मूक दर्शक बने खड़े क्यों हैं? सवाल तो ये है कि पुलिस क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर जेल भेज दिया जाए तो आरोप तो नहीं लगाएंगे ना कि पुलिस भी इनके इशारे पर काम करती है? फिर तो आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी तक तो देश में जो भी एजेंसी, जो भी सुरक्षा बल काम करते हैं, आप कहते हैं इनके इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारे कहने के हमारी आलोचना हो जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको जेल नहीं भेज रही है? तो आप निकाल क्यों नहीं रहे? आपको किसकी आलोचना का डर है? हम तो निकाल ही सकते हैं ना। तो किसका इंतजार कर रहे हैं ना? जब प्रशासन कुछ नहीं इंतजार तो कर रहे हैं। आपकी पार्टी में तो है, गजब करते हैं, घर का कलेश है और आप कह रहे हैं पुलिस आकर आपके घर के कलेश को आकर सुलझा दे। अरे घर के कलेश को तो सुलझाएंगे ना? नहीं तो जो सरकार में है लॉ एंड ऑर्डर, यानी इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी में इतनी मजबूती नहीं है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से डील कर सके, उन्हें पार्टी से निकाल सके। आगाह किया था, अब अगर उसके बावजूद बोल रहे हैं वो, हमने उनको चेताया था कि वो ना बोले। आगाह करने के बाद भी तो नहीं मान रहे ना, सवाल तब भी आप पर खड़े होंगे।